नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू नोटिस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि एक और बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू कोर्ट के तरफ से। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, यहाँ पे बताया हुआ है कि 36 पोस्ट जो है ना वो क्लर्क के लिए रखा गया है, यानी कि इसमें से 36 पोस्ट जो है वो क्लर्क के लिए है और 11 पोस्ट जो है ना वो स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 3 के लिए है। इसका जो सैलरी बताया हुआ है वो 25,500 रुपए का बेसिक पे रहेगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि इनिशियल फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ और ट्रायल रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको जो है ना पहले 6 मंथ के लिए जो है ना अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना रेगुलर अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा, जो कि आप न्यू सेशन डिवीजन में आप जो है ना परमानेंटली आपका जॉब लगने वाला है। बहुत बढ़िया ये वैकेंसी रहने वाला है जॉब के हिसाब से। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। क्लर्क में जो है ना टोटल 36 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 13 पोस्ट रखा गया है, एससी के लिए 8 पोस्ट रखा गया है, बीसीए के लिए 5 पोस्ट रखा गया है, बीसीबी के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन, जिसमें से जनरल एक सर्विसमैन में 2 पोस्ट है, बीसीए एक सर्विसमैन में 2 पोस्ट है, बीसीबी एक सर्विसमैन में 1 पोस्ट है और एससी एक सर्विसमैन में 2 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें 11 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, बीसीए के लिए 2 पोस्ट है, बीसीबी के लिए 1 पोस्ट है, जनरल ईएसएम के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे बताया हुआ है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शुड हैव प्रोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर आर्ट और साइंस। मतलब आपने अगर बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप जो है ना इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव बी प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और 10वीं क्लास में जो है ना आपको हिंदी सब्जेक्ट के साथ 10वीं क्लास पास किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एज के बारे में बताया हुआ है। द मिनिमम एज कैंडिडेट ऑफ अपॉइंटमेंट द, यहाँ पे बताया हुआ है 18 ईयर्स, यानी कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट शैल बी इन द अकॉर्डेंस विथ द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो मतलब अपर एज रखा जाएगा ना वो रखा जाएगा। जो आपका एज कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी 2024 को कैलकुलेट होगा। इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास ए एंड बैकवर्ड क्लास बी हरियाणा स्टेट एंड पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट द अपर एज लिमिट शॉल बी सच एज में बी फिक्स बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि इसका मतलब है कि कोई हरियाणा सरकार के अंदर अगर पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसके लिए जो है ना अलग से एज बनाया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट मतलब हरियाणा निकालती है, हरियाणा सरकार, उस तरह से आपको फॉलो करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ क्लर्क का, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज कंसिस्टिंग 50 मार्क्स ईच। नो कैंडिडेट शॉल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब जो है ना इसके कहने का मतलब है कि आपका 40% नंबर होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में और जो है ना यहाँ पे जनरल नॉलेज में 33% आपका नंबर होना चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप देखिएगा उसके बाद जो है ना जो लोग भी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको जो है ना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए जो है ना कॉल किया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एट लीस्ट स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपको जो है ना टाइपिंग करना होगा। यहाँ पे बताया हुआ है द रिटन टेस्ट द पोस्ट ऑफ क्लर्क शैल बी हेल्ड ऑन 25/2/2024 को कराया जाएगा। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट ऑन द, यहाँ पे बताया हुआ है शार्प एट 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है जिस जगह पे, आपको जो है ना 25 फरवरी 2024 को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा ये बताया हुआ है। द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म ऑन द वेबसाइट, इसका वेबसाइट है districtecourts.gov.in, इसी पे आपको जो है ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम टू टाइम इसका वेबसाइट चेक करते रहना है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के बारे में बताया हुआ है। कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड
इट इज ट्रांसक्रिप्शन स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड 20 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली ऑन कंप्यूटर द कैंडिडेट्स विल बी, मतलब जो स्टेनोग्राफर का काम होता है ना वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आप देखिएगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन 11 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। कैंडिडेट शैल रिपोर्ट ऑन द, मतलब आपको 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि शॉर्ट हैंड नोटबुक एंड पेंसिल ये सब आपको लेके रिपोर्ट करना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका भी स्टेनोग्राफर का जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट होगा वो भी आपको जो है ना district.ecourts.gov.in मेवाट में आपको जो है ना इस पे देखते रहना है। वहीं पे जो है ना जो नोटिस होगा वो नोटिस जारी किया जाएगा, उसके अनुसार आपको जो है ना यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है जो भी मतलब सिलेक्शन का रूल होगा हरियाणा सरकार का वो ये फॉलो करेगा। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 रखा गया है। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है, चाहे वो पोस्टल डिले हो चाहे कोई भी डिले हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू आइदर यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड, यानी कि आप जो है ना फॉर्म को रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड से भेज सकते हैं बिफोर 7/2/2024 से पहले। उसके बाद यहाँ पे यानी कि 5 बजे शाम तक ही आपको भेजना है। यहाँ पे बताया हुआ है एप्लीकेशन सेंट ईमेल के थ्रू आपका जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट शॉल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अगर आपको स्टेनोग्राफर और क्लर्क दोनों में आवेदन देना है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि लेटेस्ट 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन इट इज टॉप कॉर्नर, यानी कि आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के टॉप पे अब फोटोग्राफ चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको अपना नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, रिजर्वेशन, ये सब मैंडेटरी है, आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि द कैंडिडेट्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का एड्रेस है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाके जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल सकते हैं और वहीं से निकालने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं विदाउट फोटोग्राफ का या मतलब अटेस्टेड कॉपी यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं या अगर और भी कोई गलती आप करते हैं ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस रिजेक्ट की जिम्मेदारी आप होंगे, कोई भी इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है अगर आप देखिएगा अनसाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि बिना सिग्नेचर किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपका ओवर एज भी हो जाता है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपको जो है ना रिटन एग्जामिनेशन या कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये वैकेंसी है ना ये केवल और केवल 6 महीने के लिए भरा जा रहा है। 6 महीने के बाद जो परमानेंटली अपॉइंटमेंट होता है ना वो यहाँ पे बताया हुआ है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के जो हाई कोर्ट है ना वो डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करके परमानेंटली दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। ये जो मतलब अपॉइंटमेंट का ये जो नोटिस आया हुआ है यह 16 जनवरी 2024 का आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह का यहाँ पे मोहर लगा हुआ है। तो अब चलिए मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है और कहाँ पे भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पे आपको फोटो चिपका के क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, इसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है ना इसका जो एड्रेस है भेजने का वो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, यानी कि ये जो है स्टेनोग्राफर का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेंगी, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे जेंडर बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी लिखना है। कैटेगरी अगर आप हरियाणा सरकार के अंदर आते हैं, हरियाणा स्टेट के अंदर, तो आपको यहाँ पे अपना रिजर्वेशन वाला कैटेगरी लिखना है। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो है ना डिग्री कंपल्सरी मांगा हुआ है, तो आप जो है ना बताएंगे कि बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं कि बीकॉम किए हैं। परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, पोस्टल एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप जो है ना यहाँ पे बताएंगे। कॉन्टेक्ट या मोबाइल नंबर फिल करेंगे।
उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, यानी कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर कर देना है। अब अगर इसके दूसरे पेज पे हम देखते हैं तो इसका जो दूसरा पेज है ना वो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए है। तो यहाँ पे फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। आप जिसके लिए फॉर्म भरेंगे ना, मान लीजिए कि अगर आपको फॉर्म क्लर्क के लिए भरना है तो बस आप इसी का प्रिंट निकलवाएंगे। अगर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भरना है तो आप ऊपर वाले का प्रिंट निकलवाएंगे और यहाँ पे फोटो चिपका के और क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे आपको अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, अगर शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स है तो पति का नाम लिखेंगी, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे जेंडर बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप हरियाणा स्टेट से बाहर के बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे अपना कैटेगरी जनरल लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, पोस्टल एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो बताना है, कॉन्टेक्ट या मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो है ना नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है ना कि एक लिफाफा खरीद लेना है। लिफाफा जो है ना आपके किताब के दुकान में इस तरह का लिफाफा मिलता है, इस लिफाफा को ले लेना है और लिफाफा को लेने के बाद जो है ना उसके ऊपर आप इसका एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस कहाँ का भेजने का है तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए द लर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह में आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो है ना ग्रेजुएशन के 3 साल का ग्रेजुएशन होता है तो तीनों साल का मार्कशीट लगाएंगे। उसके बाद जो है ना 10वीं का और 12th का सर्टिफिकेट लगाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। सभी का फोटो कॉपी करा के आपको जो है ना उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है कि आपको जो है ना साइन करके और डेट लिख देंगे और उसको सेल्फ अटेस्टेड हो गया वहीं, और वो सब एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे रख लेंगे। और रखने के बाद जो है ना स्टेपलर से पिन अप कर देंगे और करने के बाद एक लिफाफा में रखेंगे। और ये एड्रेस पे आप देखिए, इस एड्रेस पे या तो आप जो है ना रजिस्टर पोस्ट करेंगे 7 फरवरी 2024 से पहले रजिस्टर पोस्ट करके आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, या जो है ना आप बाई हैंड अगर आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो आप जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे दे के आएंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह में 36 पोस्ट क्लर्क का और 11 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का निकला है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और पूरा नोटिफिकेशन जो बता रहा है वो मैं समझाने का कोशिश किया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।